मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां मैं आपको नई नई शख्सियत से रूबरू करवाती हूं। तो आज हमारे साथ दो ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो अपने हार्ड वर्क से, अपने डिसिप्लिन से ना सिर्फ खुद को बल्कि इस देश को बहुत आगे पहुंचाने वाली हैं। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रही हूँ 8 यूपी बटालियन एनसीसी कैडेट्स की, जो कि अलीगढ़ से हैं और फिलहाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके वेलकम के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। शुरुआत करते हैं आपके इंट्रो से। तो ध्रुव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ध्रुव अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम, माय नेम इज ध्रुव शर्मा एंड मैं अभी एटीपी बटालियन से अपनी एनसीसी कंप्लीट कर चुका हूँ। नाउ आई एम एक्स कैडेट फ्रॉम एटीपी बटालियन। देन अभी तो मैं अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रॉम डीएस कॉलेज से। ओके। देन आफ्टर आई विल बी ट्राई टू सीडीएस। मैं सीडीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ फ्रॉम इंडियन आर्मी लाइक अ ऑफिसर। सो बस अभी तो मैम मेरा यही एक अपॉर्चुनिटी ड्रीम बना रखा कि मुझे कैसे भी करके मतलब सीडीएस ज्वाइन करना है। देन मैं इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर रैंक पे अपना नेशन के लिए सर्व करना चाहता हूँ। वेरी नाइस ध्रुव। अब बात करते हैं मोहित से। मोहित, आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज मोहित कुमार। आई एम एक्स कैडेट ऑफ एटीपी बटालियन। आई कंप्लीट माय एनसीसी इन 2025 सी सर्टिफिकेट विद वी ग्रेडिंग। ओके। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी हॉबी रनिंग करना, क्रिकेट खेलना और एनसीसी की ड्रिल करना है। मेरे ड्रीम्स हैं कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं और उसमें अपने देश के लिए सर्व करूं। वेरी नाइस। और आई विश कि आप दोनों के ड्रीम्स पूरे हों। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, आप दोनों एनसीसी में काफी लंबे समय से रहे हो, उसके एक्स कैडेट बन चुके हो, तो कितना लंबा टाइम रहा और एनसीसी का क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम बेसिकली बहुत अच्छा टाइम हमारा रहा एनसीसी पीरियड में। मैम एनसीसी हमने 3 साल की एनसीसी करी। पहले हमारा 2 इयर्स का बी सर्टिफिकेट होता है, देन 1 ईयर का सी सर्टिफिकेट होता है, जो कि आगे जाकर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो अभी तो हमारा मैम 3 इयर्स का हो चुका है। देन मैंने 2024 में अपनी एनसीसी कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम सी सर्टिफिकेट। ओके। मोहित, आप भी बताएं। मैंने अपनी एनसीसी 2022 में एनरोल हुआ था मैं, जिसमें बी सर्टिफिकेट के लिए मैं एनरोल हुआ। उसमें मैंने बी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया अपना बी ग्रेडिंग के साथ जी। उसमें मैं नॉर्मल कैंप किए थे। मैंने एक पिथौरागढ़ का कैंप किया था, रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप, आरसीटीसी बोलते हैं उसे, जो पिथौरागढ़ में लगा था। उसके बाद मेरी बी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गई बी ग्रेडिंग के साथ। उसके बाद मैंने एनरोल हुआ इसमें श्री वासने कॉलेज में, जहाँ से मैं सी सर्टिफिकेट के लिए एनरोल हुआ। ओके। उसके बाद मैंने ट्राई किया आरडी कैंप के लिए, जिसमें मैं एटीपी बटालियन से कनेक्ट हुआ। उसमें अपनी ड्रिल सीखी। मेरे सीनियर्स ने मेरे को गाइड किया, सीओ सर ने मेरे को गाइड किया और हमारे उस्ताद थे यामीन सर, उन्होंने मैं गाइड किया कि कैसे क्या होता है आरडीसी में। और उसके बाद हम उनकी गाइडलाइन पे आगे बढ़े और हमने आरडीसी किया। ओके। वहीं मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स पूछना चाहूंगी। एनसीसी में रहने के क्या क्या फायदे हैं? पहला तो ये कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन होता है। उसके बाद एनसीसी के बेनिफिट्स हमारे आगे भी होते हैं। जैसे कि आर्मी ज्वाइन करेंगे हम, तब उसमें हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि अभी तक तो जो अग्निवीर योजना चल रही है उसमें हमें 25 नंबर्स मिलते हैं सी सर्टिफिकेट के साथ जी। जो नेक्स्ट ईयर से हमारा जो होगा उसमें जो रिटन एग्जाम होता है अग्निवीर का, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके। और हमारे जिस कैडेट के पास सी सर्टिफिकेट होता है ए या बी ग्रेडिंग के साथ, तो उनका ऐसा स्पेशल एंट्री होती है ऑफिसर रैंक के लिए, जिसमें हम अपना 5 दिन का एसएसबी देकर हम सीधा ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। वहीं ध्रुव, आपसे जानना चाहूंगी कि करियर के क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो? मैम एनसीसी ज्वाइन करने से आपके करियर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आपका एक तो फिजिकल, आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज आपकी मेंटेन रहती है, आप अपने फिजिकल बॉडी से एकदम फिट रहते हैं, जिससे कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती, जो कि आज के टाइम पे होता है कि जो नए नए बच्चे हैं वो अपना बॉडी को मेंटेन नहीं रखते, जिससे उन्हें काफ़ी सारे बीमारी हो जाती हैं और बहुत सारे इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं वो लोग। फिजिकल वर्कआउट से ये है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो फिट रहता है, उससे तुम्हें कैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और मैम आगे लाइफ में इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। एज अ नेशन के तौर पर, हम अपने डिफेंस के तौर पर हम अपने आप को एज अ इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली। मोहित, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप बता सकते हो जो आपको एनसीसी कैंप के दौरान या इस तरह की क्लासेस में सिखाई जाती हो? कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज हैं? मैम जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज हमें रनिंग कराते हैं डेली। सुबह मॉर्निंग में उठ के रनिंग करना होता है, पीटी होती है। उसके बाद हमारी ड्रिल की क्लासेस चलती हैं,
सुबह से शाम तक ड्रिल की क्लासेस चलते हैं कंटिन्यू। उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज सारी कंप्लीट हो जाती हैं, जिससे हमें फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई क्रैम्प आता है ना कुछ भी। जैसे कि मैम पुशअप्स होते हैं उसमें, और सिटअप्स होते हैं, और उसमें रनिंग भी होती है, इंक्लूड होती है, और ड्रिल के साथ वो सारे मेंटेन करके रखने पड़ते हैं डेली के डेली। ओके, वहीं बात करें डेली रूटीन की, तो क्या ध्रुव आप बता सकते हैं कि डेली रूटीन में ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं या कभी कभी करवाई जाती हैं, और अगर घर पे रहें तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मैम एक्चुअली पहले मैं बात करता हूँ एनसीसी रूटीन में जो हमारा कैंप में रहता है, उसमें मतलब हमारा अर्ली मॉर्निंग तो पहले रहता है पीटी। देन पीटी में सब बच्चों का फिजिकल फिटनेस, जैसे कि हमें मोहित ने बताया, रनिंग वगैरह, पुशअप्स वगैरह, ये सब हमारा सब पीटी पीरियड यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पूरा इसमें सब रहता है हमारा। देन आफ्टर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाता है। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी कैडेट्स अपना फिर दोबारा सेकंड फॉलन में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जिसमें उनकी क्लासेस वगैरह चलती हैं, जैसे कि उन्हें फील्ड क्राफ्ट, बेड क्राफ्ट बारे में पढ़ाना, वेपन्स ट्रेनिंग का पढ़ाना, या फिर जैसे फायर एग्जीक्यूट की जो क्लासेस वगैरह होती हैं उनके बारे में बताना कि कहीं ऐसे आग लग जाती है तो उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बुझा सकते हैं। जो कि एक एज अ कैडेट को पता होना चाहिए कि उसे ऐसा इमरजेंसी केस पे उसे कहीं जरूरत पड़ सकती है, कैसे टैकल करना है, कैसे उसको टैकल करना है, किस तरीके से उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके। और मैम देन आफ्टर सेकंड शिफ्ट में जब क्लास खत्म हो जाती है, देन आफ्टर उसके बाद जब टाइम बचता है तो बच्चों को ड्रिल करवाई जाती है, अलग से मतलब बुला के उन्हें ड्रिल करवाया जाता है, जो कैडेट्स वॉलंटियर होते हैं। देन आफ्टर क्लासेस, देन उसके बाद लंच के लिए उनको छोड़ा जाता है, फिर लंच के बाद उनको रेस्ट दिया जाता है मिनिमम 2 to 3 आवर्स का। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते तो फिर क्या उनको पनिशमेंट मिलती है? मैम पनिशमेंट का तो ऐसा है कि जब कैडेट्स नहीं मानते हैं तो ऐसा एक वही चारा बचता है कि पनिशमेंट देके उनको सिखाया जाए। तो क्या पनिशमेंट उनके लिए बेनिफिशियल होती है या उनको बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है? मैम इसमें दोनों पॉइंट होंगे, क्योंकि बेनिफिट्स इसलिए क्योंकि उनका उससे स्टेमिना बिल्ड होता है, उससे वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और मैम थोड़ा प्रॉब्लम क्यों, इसलिए क्योंकि वो कैडेट्स उसको एज अ एंजॉयमेंट के तौर पे अगर लेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर वो एंजॉयमेंट तौर पे नहीं लेंगे देन उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और आपका डेली रूटीन? मैम डेली रूटीन में ऐसा होता है कि हम जब हमें हैबिट पड़ जाती है कैंप में 4 o'clock उठने की या 3 o'clock उठने की, तो हमारा घर पे भी वही होता है कि अपने आप आँख खुल जाती है उतने टाइम पे, तो दोबारा से सोना मुश्किल हो जाता है, तो हम दोबारा सो नहीं पाते। मैम उस बीच में फिर मैं अपना फिजिकल वर्कआउट मेंटेन रखता हूँ, जिससे कि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के कोई। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, तो रनिंग वगैरह और अदर एक्सरसाइज वगैरह मैं करता हूँ मैं। ओके, डेफिनेटली। वहीं बात करते हैं कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की। क्या इस काम के दौरान या इसके अलावा भी आपका कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम रहा है जो आपके लिए बहुत यादगार भी हो, काफी मेमोरीज उससे जुड़ी हो और आपको वो बहुत अच्छा लगता हो? यस मैम मुझे जितना कि याद है, मैं लास्ट टाइम 1 year और 3 months हो चुके हैं जब मैं लास्ट टाइम जब इस रेडियो पे आया था जी। सो देन उस टाइम मैं आरडी अटेंड करके आया था। सबसे मेमोरेबल जो मूवमेंट मेरे लिए रहा था वो आरडीसी मूवमेंट रहा था, क्योंकि मैम एक जैसे कि बोलते हैं लाइक अ हेवन इन एनसीसी, तो मैम उससे ब्यूटीफुल प्लेस जगह कोई नहीं है एनसीसी के अंदर। जो कैडेट एक बार वहाँ चला जाता है तो मैम बस वो बहुत अच्छा वहाँ जाके फील करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है एनवायरनमेंट में एनसीसी के। और मैम जैसे कि मैं केरला भी घूम के आया था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब नेचुरल ब्यूटी जो वहाँ पे है वो शायद ही कहीं और होगी, और इतना अच्छा क्लाइमेट होता है और काफ़ी अच्छा वेदर। मैम इतनी गर्मी वहाँ फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, वहीं बात करें मोहित की। मोहित, आपके लिए सबसे यादगार पल कौन सा रहा? जी मैम, मेरे यादगार पल में 2 मोमेंट है। जैसे कि एक मैं 2023 में जून के टाइम पे मैं पिथौरागढ़ गया था अपने कैंप के लिए। जैसे कि मैं बताया कि रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप गया था मेरा। मैं अपने एक बटालियन की तरफ से वॉलंटियर हुआ था कैंप में जाने के लिए। मैम एक तो वहाँ पे जो रहने का तरीका हमारा होता है और पहाड़ों के बीच में जो रहते हैं हम, जो हमारी एक्टिविटीज थी उधर, रैपलिंग वगैरह, रैपलिंग, जुमारिंग और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग होती है मैम, वो पूरी सेफ्टी के साथ। उधर के सीओज जितने भी पीआई स्टाफ था, वो बहुत मेमोरेबल मूवमेंट था एक हमारे लिए। ओके, कोई ऐसा ड्रीम जो आपको लगता है कि आपको इस लोकेशन पे एक ना एक दिन जरूर जाना है, काश आपकी वहाँ पोस्टिंग हो जाए, कुछ साझा करना चाहेंगे? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, मैं यूनिफॉर्म पहनूं, और उसके बाद मैं सियाचिन में जाना चाहता हूँ। ग्लेशियर सियाचिन है जिसपे हर एक आर्मी वाले की पोस्टिंग होती ही होती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार वो काट जरूर हो मैम। ओके, वहीं ध्रुव, आपकी क्या ड्रीम प्लेस है जहां आप चाहते हो कि आपकी पोस्टिंग जरूर हो? मैम अभी तो मैं फिलहाल इंडियन नेवी का ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जहाँ भी मैं अभी केरला गया था तो वहाँ पे जो इंडियन नेवी के पोर्ट्स वगैरह थे और जो वहाँ का मतलब व्यू था, तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा मैम अगर मैं इंडियन नेवी में ज्वाइन होता हूँ देन मैं चाहूँगा मेरी पोस्टिंग केरला ही हो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जो ब्यूटी नेचर मैम इतना
ब्यूटीफुल नेचर नहीं मिलेगा मैम। आगे माउंटेन्स वगैरह, वाटरफॉल्स वगैरह मैम, बहुत ब्यूटीफुल नेचर था। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद यू। और इसी के साथ चलते हैं मंगलायतन में। आज आप आए हैं, आपका यहाँ एक यूपी बटालियन एनसीसी अलीगढ़ 10 दिन का कैंप लगा हुआ है। तो इस कैंप के जरिए आपको मंगलायतन विश्वविद्यालय घूमने का मौका मिला, यहाँ रहने का मौका मिला। कुछ यहाँ की चीजें जो आपको पसंद आई हो या यहाँ का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, आप साझा करना चाहेंगे? मैम एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की बात यह है कि जो इतनी अभी गर्मी पड़ रही है यूपी में, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को ज़्यादातर डिहाइड्रेशन हो रही है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई पहले से उनकी बीमारी होती है जिसके कारण उनको मतलब थोड़ा फिजिकली थोड़ा इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको। नेचुरल है मैम कि कभी भी किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी भी हालत में हो सकती है। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे जो हॉस्पिटल है मंगलायतन का मैम, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसा कैडेट्स के लिए, क्योंकि जब उनको ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है तो उससे उनको तुरंत हैंडल करा जा सकता है, जो कि बाद में से केस इतना बिगड़ता नहीं है। ओके मोहित, आपको क्या लगता है, आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा मंगलायतन विश्वविद्यालय का? जी मैम, जैसे मैं बताना चाहूंगा, मैं पहली बार आया हूँ मंगलायतन में। मेरा पहला कैंप है इधर। मैं एक मेंटर आया हूँ, एक एक्स कैडेट हूँ मैं अभी। तो मैं मेंटर की तरह आया हूँ। तो हमारा जो सभी कैडेट से रूम अलग है हमारा। तो उधर मैंने देखा कि हमारे बेडिंग अलग तरीके से लगी हुई है, और वहाँ पे वॉशरूम है, हमारे वॉशरूम अटैच वॉशरूम है। जैसे कि फौज में कभी अटैच वॉशरूम नहीं मिलता रूम। अच्छा। इतनी सुविधा रहने की कभी नहीं मिलती फौज में। ओके। और उसमें रूम में हमारे डेली के डेली सफाई होती है, वर्कर्स आते हैं सफाई करने वॉशरूम की, और रूम की पूरी क्लीनिंग होती है। और उसके बाद में मैस एरिया, जो हमारे कैडेट्स हैं, कोई कैंप ऐसा होता है जिसमें हमारी सीट्स वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हो पाता ठीक से, तो उसमें कैडेट्स को कहीं कभी जमीन पे बैठ के भी खाना खाना पड़ता है। ज्यादातर यही होता है। और हम यहाँ पे मैस एरिया इतना अच्छा है कि कोई भी बच्चा जमीन पे बैठ के या खड़े होकर खाना नहीं खाता। और मैस एरिया, उसमें एसी वगैरह की भी फैसिलिटीज है, जो कि एनसीसी में ज्यादातर नहीं मिलती। और यहाँ पे मंगलायतन की जो ग्रीनरी है वो काफी अच्छी है, और काफी फूल हैं, पौधे हैं, मतलब काफी अच्छी चीज है। और यहाँ का एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर जो मेन गेट से जस्ट सामने है, वो है एक कीर्ति स्तंभ और ग्राउंड। ये इतनी सुंदर जगह है कि मैम एक कैडेट के लिए बहुत ही स्वर्ग की जगह मान लो एक तरह से। वाकई में। और मैम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो यहाँ का जितना भी स्टाफ है, टीचर्स वगैरह और जो अदरवाइज जितने भी स्टाफ्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा और पोलाइटली नेचर है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर के हैं सभी। और मैम रेडियो का, मैम लास्ट टाइम जितना रेडियो में आया था और अभी भी आया हूँ, तो मैम मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इधर आके। बिल्कुल, वाकई में। और प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हुए एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। जो कैडेट्स आपको सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, या उनके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, एक ओवरऑल संदेश की मैं बात करूं तो कुछ कहना चाहोगे? यस मैम एक्चुअली ऐसा है कि जो पेरेंट्स मना करते हैं कि एनसीसी लेने के लिए कि मतलब मत लो एनसीसी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप एनसीसी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सीख के आपको उसका बेनिफिट ना मिले। हर चीज़ सीखने के बाद उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है बस, लेकिन आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। डेफिनेटली। मोहित, आप क्या कहना चाहोगे? मैम ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि कैडेट्स के लिए भी हो, ये पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि काफी पेरेंट्स मना करते हैं कि एनसीसी मत ले, ये टाइम वेस्ट है, ये है। अगर आपके बच्चे को डिफेंस की लाइन में जाना है तो एनसीसी एक रास्ता है जो बच्चे को डिसिप्लिन में लाती है और एक जरिया बनाती है बच्चे के लिए कि हाँ तुम डिफेंस में जाने के लिए रेडी हो। अगर एनसीसी की बात ना करें, हम जनरल बात करें, तो क्या किसी जनरल स्टूडेंट को इससे कुछ फायदा हो सकता है? जी मैम बिल्कुल। एक तो जो स्टूडेंट होते हैं उनका डिसिप्लिन बना रहता है, और उसके बाद एक उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रहती है, और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, जिससे एक सिविलियन एक अच्छा कैडेट बन जाता है और डिफेंस की ओर जाने के लिए रेडी रहता है। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहें तो आप भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। देरी किस बात की? अगर आपको भी बनना है देश का सबसे अच्छा नायक, तो क्यों ना डिसिप्लिन में रहकर बना जाए और देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी मिसाल बनी जाए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे कैडेट्स, कैडेट ध्रुव और कैडेट मोहित का, जो ना सिर्फ रेडियो नारद से जुड़े बल्कि बहुत अच्छी शिक्षा के साथ हमको बहुत सारा ज्ञान भी दिया एनसीसी के ऊपर जनरली और मंगलायतन विश्वविद्यालय की अच्छे एक्सपीरियंस के ऊपर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कैडेट्स के साथ, नए लोगों के साथ, उनकी अपनी वाणी में। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।